अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे बड़ी सनसनीखेज और तेज़ रफ्तार फॉर्मेट T20 वर्ल्ड कप 2026 के बारे में और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी टीम से जुड़ी उस खबर के बारे में जिसने क्रिकेट शौकीन में बड़ी हलचल मचा दी है। जी हां दोस्तों, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है और इस बार मुकाबला मज़ीद दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि ये वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की मेज़बानी में खेला जाएगा। इस वर्ल्ड कप में दुनिया भर से 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं और अब तक 15 मुमालिक अपने खतरनाक और मजबूत तरीन स्क्वाड का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी और हैरान कुन खबर नाज़रीन पाकिस्तान से आई है, जहां PCB के चेयरमैन ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी फाइनल 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और इसमें 3 बड़े खिलाड़ियों की वापसी हुई है जिन्हें पहले सब टीम से बाहर समझ रहे थे। ये खबर पाकिस्तानी क्रिकेट शौकीन के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी मिली जुली रही, सीरीज बराबर रही और टीम की परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिसकी वजह से सिलेक्शन कमेटी और कोच माइक हैसन गहरी सोच में पड़ गए थे। और आज शाम PCB की सिलेक्शन कमेटी ने और कप्तान सलमान अली आगा और साथ ही साथ हेड कोच के साथ एक अहम मीटिंग की गई, जिसमें न सिर्फ खिलाड़ियों की फॉर्म पर बात हुई बल्कि श्रीलंकन पिचेस, मौसमी सूरत हाल और एशियाई कंडीशन के मुताबिक टीम के बेहतरीन कम्बिनेशन पर तफसील से गौर किया गया। मीटिंग के बाद पाकिस्तान टीम में 3 बड़े और खतरनाक खिलाड़ियों की वापसी हुई है, जिससे T20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड मजबूत और बहुत ज़्यादा मतवाजन दिखाई दे रहा है। साबिक क्रिकेटर्स और माहिरीन भी इस T20 वर्ल्ड कप 2026 के पाकिस्तान के स्क्वाड को बहुत सराह रहे हैं। सिलेक्टर्स ने तवक्कुआत के बरक्स फैसला करते हुए 15 रुकनी स्क्वाड में बेहतरीन बल्लेबाज, ऑलराउंडर्स और ख़तरनाक फास्ट बॉलर्स को शामिल किया है, जबकि एक इंतहाई खतरनाक स्पिन बॉलर भी टीम का हिस्सा बनाया गया है, जिसे देखकर दूसरी टीमों के खिलाड़ी भी शदीद परेशान नजर आ रहे हैं। तो नाज़रीन, मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी स्क्वाड में आए हैं और कौन कौन से बड़े और पर्ची खिलाड़ियों को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप सब दोस्तों से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि आप जिस जगह, जिस शहर और जिस मुल्क से भी ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि पता चल सके क्रिकेट शौकीन दुनिया में कहां कहां मौजूद हैं। तो नाज़रीन, अब अगर टीम से बाहर किए गए अहम फैसलों की बात करें तो मोहम्मद वसीम जूनियर को ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप कर दिया गया है। इन्हीं के साथ साथ अब्दुस समद जैसे बासलाहियत और धमाका खेज बल्लेबाज को भी टीम में शामिल नहीं किया गया, जो सरासर उनके साथ ज्यादती है। जबकि खतरनाक स्पिनर बॉलर उस्मान तारिक को भी स्क्वाड से बाहर रखा गया है, जिस पर क्रिकेट शौकीन खासे हैरान भी हैं और कुछ शौकीन नाराज भी दिखाई देते हैं। इसके बरक्स पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल होने वाले 3 बड़े और ख़तरनाक खिलाड़ियों ने टीम को नाकाबिले शिकस्त बनाने की भरपूर सलाहियत उनके अंदर मौजूद है। नंबर 1 पर इसमें है बाबर आजम, जो अपनी शानदार टेक्निक और स्पिन फ्रेंडली पिचेस पर दबाव में भी बेहतरीन बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। उनकी मौजूदगी से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप मजीद मजबूत और मतवाजन हो जाएगी। नौजवान विकेटकीपर बल्लेबाज ख्वाजा नाफे, जो दाएं हाथ के धमाका खेज बल्लेबाज हैं, PSL और डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं और श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू मैच में दबाव के बावजूद सबको उन्होंने अपनी बैटिंग से बड़ा ही मुतासर किया था। उसके बाद नाज़रीन, हारिस रऊफ की वापसी, जो T20 में अपनी रफ्तार और जारहाना बॉलिंग के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग को मज़ीद खतरनाक बना देती है। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी में साइम अयूब और साहिबजादा फरहान शामिल हैं। साहिबजादा फरहान पावर प्ले में अपनी जारहाना बैटिंग के लिए जाने जाते हैं और हम सब जानते हैं कि अगर साहिबजादा फरहान टिक कर पावर प्ले के तमाम ओवर्स खेल लें तो फिर मैच मुखालिफ टीम से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। इसी के साथ साथ नाजरीन, जबकि दूसरे नंबर पर एक ख़तरनाक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं साइम अयूब,
जो स्पिन बॉलर्स के खिलाफ टीम के लिए इंतहाई अहम साबित होंगे। और अगर साइम से वही काम लिया गया जो उनका असल काम है, यानी बैटिंग, तो फिर पाकिस्तान को रोकना जो है ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं साइम जिस किस्म के बल्लेबाज हैं वो आते ही हिटिंग करते हैं, और अगर वो शुरू के 8-10 ओवर्स खेल गए तो फिर स्कोर बहुत आगे निकल जाएगा। अब यही वजह है कि नाजरीन, साइम अयूब को उनका डिफाइंड रोल दे दिया गया है, यानी आपने आना है और सिर्फ बैटिंग करनी है। आपके ऊपर बॉलिंग का कोई प्रेशर नहीं है, बॉलिंग एक ऑप्शनल है। अगर ज़रूरत पड़ी कभी किसी मैच में या कहीं पर तो फिर करवा ली जाएगी, अदरवाइज उनको उनकी जिम्मेदारी उनके असल रोल के मुताबिक अब सौंप दी गई है। उसके बाद नाज़रीन, कप्तान सलमान अली आगा तजर्बाकार बल्लेबाज हैं जिनके पास स्पिन के खिलाफ अच्छी टेक्निक है और दबाव में मैच ख़त्म करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। हमने देखा है कि जब कप्तान सलमान अली आगा ऊपर के नंबर पर खेले, जब श्रीलंका सीरीज़ में बाबर आजम नहीं थे तो उन्हें नंबर 3 पर आना पड़ा, तो उन्होंने बड़ी ही ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और पिछले तमाम दावों को उन्होंने बेबुनियाद साबित कर दिया जो उनके खिलाफ घड़े गए थे कि वो T20 या मॉडर्न डे क्रिकेटर नहीं हैं। कुछ लोग उन्हें यहाँ तक कहते थे कि ये तो इनकी जगह नहीं बनती T20 में, तो ये कप्तान कैसे हैं। तो बिलाखिर उन्होंने सबके दावों को और सब नाक़दीन को खामोश करवाया और बड़ी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। शादाब खान की बतौर ऑलराउंडर वापसी ने बैटिंग लाइनअप में मजीद बहुत ज़्यादा मजबूती पैदा कर दी है। शादाब खान एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो अगर किसी उनका दिन हो तो फिर किसी भी मुखालिफ बल्लेबाज को वो टिकने नहीं देते, और अगर नीचे ज़रूरत हो बैटिंग की तो वो वहाँ पर आकर बैटिंग भी कर लेते हैं। इसी के साथ साथ नाज़रीन, अगले खिलाड़ी हैं मोहम्मद नवाज़। स्पिन फ्रेंडली पिचेस पर अगर ऑल डाउन सलाहियतों की बायस अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन, अगले खिलाड़ी हैं मोहम्मद नवाज़। श्रीलंका की स्लो पिचेस और स्पिन फ्रेंडली पिचेस पर अपनी ऑल डाउन सलाहियतों के बायस अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक मोहम्मद नवाज जब से वो पाकिस्तान की टीम में रेगुलर खेल रहे हैं, कोई एक भी ऐसा मैच नहीं गुजरा जहां पर ये कहा जा सके कि जो मोहम्मद नवाज ने एफर्ट नहीं की, टीम के लिए स्ट्रगल नहीं की, या मोहम्मद नवाज की गलती की वजह से पाकिस्तान हारा। हर मैच में हर मौके पर उन्होंने बड़ी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, और अगर यूं कहा जाए कि मोहम्मद नवाज़ अपने करियर की पीक से गुजर रहे हैं तो ये गलत ना होगा। इसी तरह अपनी मिस्ट्री स्पिन के लिए मशहूर इब्रार अहमद इस वर्ल्ड कप में एक बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। और नाज़रीन, इब्रार अहमद एक ऐसे स्पिनर हैं जिनकी घूमती गेंदें किसी भी मुखालिफ टीम के बैटर्स को चकरा सकती हैं, फिर वो चाहे टॉप ऑर्डर हो, मिडल ऑर्डर हो या फिर लोअर ऑर्डर। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान के फाइनल 15 रुकनी स्क्वाड में नाज़रीन सलमान अली आगा, शादाब खान, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ़, सलमान मिर्ज़ा, इब्रार अहमद, विकेट कीपर बैट्समैन उस्मान खान, फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर जमान और फास्ट बॉलर नसीम शाह शामिल हैं। इस टीम के पास नाज़रीन ना सिर्फ एक मजबूत बैटिंग लाइनअप मौजूद है, बल्कि फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग और ऑलराउंडर्स के शानदार तवाज़न भी है, जो इसे वर्ल्ड कप के मुकम्मल तौर पर बिल्कुल तैयार कर देता है। अब बात करते हैं नाज़रीन पाकिस्तान के मैचेस के शेड्यूल की, कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपने तमाम मैचेस कब कब, किस दिन, किस वक्त और किस टीम के खिलाफ खेलेगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान अपना पहला मैच 7 फरवरी को सुबह 10:30 पर कोलंबो में नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगा। इसी तरह दूसरा मैच पाकिस्तान 10 फरवरी को शाम 6:30 पर अमेरिका के खिलाफ खेलेगा, जबकि तीसरा मैच नाज़रीन पाकिस्तान अपना 15 फरवरी को शाम 6:30 पर भारत के खिलाफ, जबकि चौथा और आखिरी मैच पाकिस्तान अपना 18 फरवरी को दोपहर 2:30 पर नमीबिया के खिलाफ खेलेगा। ग्रुप स्टेज के टॉप 2 टीमें सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएंगी और वहां से टॉप टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की ये टीम तवक्कुआत पर पूरा उतरने की भरपूर सलाहियत रखती है। साबिक खिलाड़ी और माहिरीन भी पाकिस्तान को सबसे बड़े दावेदार मान रहे हैं, क्योंकि इस स्क्वाड में तजर्बाकार खिलाड़ियों के साथ साथ नौजवान और बासलाहियत टैलेंट भी मौजूद है, जो दबाव वाली सूरत हाल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकता है।
यही वजह है कि पाकिस्तान के शौकीन T20 वर्ल्ड कप के आगाज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में कौन से खिलाड़ी शामिल हैं, किसकी वापसी हुई है, किसको टीम से बाहर रखा गया है और पाकिस्तान के मैचेस का मुकम्मल शेड्यूल क्या है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके ख्याल में T20 वर्ल्ड कप 2026 में किस खिलाड़ी की वापसी होनी चाहिए। अगली वीडियो में हम आपको वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस के हवाले से दिलचस्प अपडेट लेकर आएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।